नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट विद जावा। क्या आपको एक्सेल डेटा देखने में बोरिंग लगता है या फिर हजारों रो में से हाई सेल्स या पेंडिंग स्टेटस को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैजिक। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने एक्सेल डेटा को स्मार्ट और ऑटोमेटिक बना सकते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक सेल्स को हाईलाइट करना हो या आइकन लगाना हो या फिर टॉप परफॉर्मेंस को पहचानना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सेल इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और आप अपने ऑफिस में काम पहले से भी ज्यादा तेज और प्रोफेशनल तरीके से कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का शानदार नमस्ते दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसे समझते हैं कि आप किसी भी टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं, अपनी डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये डेटा है, हम होम टैब में जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आज हम सीखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स को, जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन टू और इक्वल टू और इसी की तरह कुछ एक फॉर्मेटिंग है जिसे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ग्रेटर। अब ग्रेटर देन इसके होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि मैं एक सेल्स का डेटा है मेरे पास, तो इसके अंदर किसी भी पर्सन की सैलरी है, जैसे 5,000, किसी 12,000, किसी 5,000, 9,000, साढ़े 15,000। तो मैं चाहता हूँ कि 5,000 से ऊपर वाले जितने भी पर्सन है वो सारे हाईलाइट हो जाए। ओके, तो जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर देन वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक टॉपअप ओपन हो जाता है। अब यहाँ से पूछ रहा है अप्लाई टू। अप्लाई टू मतलब किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है आपको उस टेबल का जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। मुझे अभी मंथली सैलरी के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, मंथली सैलरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और माउस के बटन को क्लिक करके पकड़ के रखूँगा और नीचे तक स्क्रॉल करूँ तो ये पूरा F4 से लेके F12 तक का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो F12 से लेके F4 से लेके F12 तक का डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब इसे आप यहाँ जाके अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ आपसे पूछता है कि कितने से ऊपर, मतलब कितने से ऊपर का डेटा आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है 5,000 से ऊपर, मतलब 5,000 से जिन भी पर्सन की सैलरी ज़्यादा है उनको हाईलाइट कर दिया। और फॉर्मेटिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा रेड कलर वाला और यहाँ पर जाके डन कर दूंगा। जैसे ही मैं डन करता हूँ तो आप देखोगे 5,000 से ऊपर वाले जितने भी पर्सन है जिनकी भी सैलरी 5,000 से ज्यादा है वो सारे हाईलाइट हो चुके। जिन दो पर्सन की, बॉब स्मिथ एंड डेनन प्रिंस, जिनकी सैलरी 5,000 है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर। अब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई तो कर दी और अब इसे आपको रिमूव करना है। सबसे पहले आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ जाके डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दोबारा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, नीचे नीचे जाओगे, नीचे से सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा क्लियर रूल्स। यहाँ पर जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, मतलब इसका मतलब ये है क्लियर रूल्स वहां से करने जिस एरिया पर आपने सेलेक्ट कर रखा है। मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक कर देने हैं, उसके बाद जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी देखते हैं अगला ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, देन लेस। अब लेस देन में वही देखना है आपको, अप्लाई किसके ऊपर करना है। अप्लाई मुझे मंथली सैलरी के ऊपर करना है, चेक कर देंगे। लेस देन मैं देखूंगा 9,005, इससे नीचे वाले सेल्स हाईलाइट हो जाए ग्रीन कलर से और देन डन। आप देखोगे 9,500 से नीचे वाले दो ही पर्सन है, 5,000 एंड 5,000, ये दोनों हाईलाइट हो। अब इक्वल टू का देखते हैं हम फॉर्मूला, देन कंडीशनल टू, हाईलाइट सेल्स टूल, बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, दो पर्सन है जिनकी सैलरी एक ही है 5,000, एक ही है 12,000, तो उनके बीच में जितने भी आपको सैलरी वाले पर्सन चाहिए उनको ये हाईलाइट कर देगा। मतलब मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये अप्लाई किसके ऊपर करना है, F4 से लेके F12 तक। मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, दो वैल्यूज के बीच में। मैं चाहता हूँ 9,500 से लेके 5,200, मतलब इन दो सैलरी के बीच में जिन भी पर्सन की सैलरी है वो हाईलाइट हो जाए येलो कलर से। येलो के ऊपर मैंने क्लिक किया, देन डन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे 9,500, 12,000, 9,500, ये भी जितने भी पर्सन है जिनकी मंथली सैलरी 9,500 से लेके 15,200 तक है वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे दोनों फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो यहाँ जाके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, दोनों फॉर्मेटिंग डिलीट भी हो जाएगी। दोबारा हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, देन हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब आता है इक्वल टू। इक्वल टू ऐसा होता है अगर आपको
जानना है कि किस किस पर्सन की सैलरी 15,200 रुपये है, तो वो आप इससे इक्वल टू के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। और दोबारा ये पूछ रहा है हाईलाइट कैसे करना है, पहली सैलरी पर हाईलाइट करना है, अप्लाई चेंजेस, और यहाँ पर आप कर दोगे 9,500 और हाईलाइट कर देंगे येलो कलर। अब जिस भी पर्सन की सैलरी 9,500 होगी वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो देखो, एक है इवन, एक है विवेक, एक है इवन इवन और एक आदित्य। ये 3 पर्सन है जिनकी सैलरी 9,500 है, जो हमारे सामने हाईलाइट हो। अब दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वही हम देखेंगे अप्लाई किसी के ऊपर करना है। इस बार मैं अप्लाई करूंगा डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उनके ऊपर। मैंने इनका एरिया सेलेक्ट किया, देन हाईलाइट किया। स्पेसिफिक वैल्यू देनी है आपको, आप सेल्स का सेल्स वाले जितने भी पर्सन है उनको हाईलाइट करेंगे ग्रीन कलर से, देन डन। अब जितने भी सेल्स वाले पर्सन है, जो यूनिक पर्सन है, जो सारे सेल्स के अंदर है, वो सारे हाईलाइट हो। अब इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो आप। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स ए डेट अकरिंग। अगर एक डेट बार बार अकर कर रहा है तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अगली वैल्यू है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आपको एक डेटा मिल जाए जिसके अंदर से आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर से मुझे देखना है कौन कौन से पर्सन है जो बार बार, जिनका नाम बार बार आ रहा है, या फिर कौन कौन से पर्सन है जो सेल्स के अंदर कितने पर्सन है उनको हाईलाइट करना है, या कौन कौन से पर्सन है जिनकी सैलरी, जिनकी वैल्यू डुप्लीकेट है, या फिर जिनकी वैल्यू, जिनकी मंथली सैलरी एक जैसी है उनको हाईलाइट करना है, तो वो भी आपने हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मंथली सैलरी को अगर अप्लाई करूँगा तो मंथली सैलरी को सिलेक्ट करूंगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट। आप देखो अप्लाई टू ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, और रेड कलर का टेक्स्ट हो जाए डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर, और देन डन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए 5,000, 5,000, 9,500, 9,500 एंड 9,500, ये सारे डुप्लीकेट वैल्यू है कि 5,000, 5,000 दो बार आ गए और 9,500 तीन बार आ गए। ये क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। ऐसे ही आप पूरी डेटा के ऊपर भी लगा सकते हो। पूरा डाटा मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इसे हाईलाइट कैसे करना है, आपको येलो कलर से हाईलाइट करना है, देन डन के ऊपर क्लिक करोगे। अब जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मार्केटिंग दो बार हुई है, सेल्स हुआ है, आईटी हुई है ना, जो भी नेम बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, या फिर एक्टिविटी एक्टिविटी, या फिर जो भी मंथली सैलरी बार बार रिपीट हो रही है, वो सारी चीज हाईलाइट हो। और जो चीज हाईलाइट नहीं हुई है, ये सारे यूनिक नंबर है, ये आपको एक ही बार मिलेंगे आपके टेबल के अंदर लिखी हुई। इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखेंगे टॉप बॉटम रूल्स, ये क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।